हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेआईबी, सीआईबी, इन सब में आपका जो ओल्ड सिलेबस है उसमें अगर आप किसी पेपर में क्वालिफाई कर लेते हैं तो नए सिलेबस में उसका वेटेज कब तक मिलेगा, किस पेपर का मिलेगा, इन्हीं बातों को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन के बाद ये कमेंट आ रहा था कि सर आगे एग्जाम हम लोगों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किस पेपर का एग्जामेशन मिलेगा। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। दूसरी बात, जिनका जेआईबी में पीपीबी और एएफबी एग्जाम किसी भी कारण से नहीं हुआ है, उनके मन में एक डाउट है कि क्या हमें लीगल का पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है, बिल्कुल देना चाहिए। ऑल्दो अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो आगे इसका एग्जामेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नॉलेज आपको काम आएगा और उससे रिलेटेड पेपर ही आपका सीआईबी में भी है। ध्यान रखिएगा, सीआईबी के नए सिलेबस में लीगल पेपर है कहीं ना कहीं, तो एग्जाम स्किप मत कीजिए। और एक और ऑप्शन ये है कि किसी भी कारण से अगर मई 2023 में नया सिलेबस नहीं लागू हो पाता है, इसका प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 1% के लिए भी कि ओल्ड सिलेबस से ही मई 2023 में एग्जाम ले लिया जाए, कुछ भी रीजन हो सकता है। मान लीजिए टाइम पर पब्लिशर्स बुक को पब्लिश नहीं कर पाए, आईआईबीएफ टाइम पर मटेरियल नहीं अवेलेबल करवा पाया, या कुछ वैसा सिचुएशन आ गया। और मान लीजिए आईआईबीएफ ने फरवरी मार्च में एक नोटिफिकेशन जारी करके बोला कि हम लोग मई 2023 में ओल्ड सिलेबस में एग्जाम ले लेते हैं और नवंबर 2023 से नया सिलेबस लागू करेंगे, तो वहां पर आपको लगेगा कि काश नवंबर 2022 में ही लीगल पेपर भी दे दिया होता। ठीक है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा पर्सनल एक गेस वर्क है कि ऐसा शायद अगर हो जाए तो आपको अफसोस ना हो। इसलिए लीगल के पेपर में जरूर बैठिएगा और कहीं ना कहीं नॉलेज जो मिलेगा आपको पेपर में बैठने से वो कहीं ना कहीं काम ही आएगा। ठीक है, तो पेपर स्किप करना मेरे हिसाब से प्रेफरेबल नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे नए सिलेबस में आपको कितना टाइम लिमिट दिया गया है एग्जाम को पास करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, ओल्ड सिलेबस में टोटल 2 साल और 4 अटेम्प्ट मिलता था। अब नए सिलेबस में इसको कर दिया गया है टोटल 5 अटेम्प्ट और 3 साल। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, टोटल आपको 5 अटेम्प्ट्स और 3 साल ये अब मिलेगा जीआईबी, सीआईबी और डीबीएफ को, साथ में एसओबी को क्वालिफाई करने के लिए। कहीं ना कहीं यहां पर आपको जो ब्लॉक होता था उसको अब बढ़ा दिया गया है। पहले ओल्ड सिलेबस में हमारा होता था 2 साल और 4 अटेम्प्ट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है वो समझिए। अगर आप किसी भी कारण से 3 साल और 5 अटेम्प्ट, ये जो आपको ब्लॉक दिया गया है, इसमें पास नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपका पहले का कोई भी अगर क्रेडिट बचा हुआ है किसी भी पेपर का, वो एक्सपायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल यही है कि जो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट पहले होता था 2 साल 4 अटेम्प्ट, अब ये ब्लॉक का कॉन्सेप्ट हो गया है 5 अटेम्प्ट और 3 साल। इसको हम लोग आगे अभी फर्दर समझेंगे और डिटेल में। चलिए टाइम लिमिट फॉर पासिंग एग्जामिनेशन को और डिटेल में समझते हैं। यहां देखिए, आपको ब्लॉक का पूरा कॉन्सेप्ट नए सिलेबस में अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल आपको 5 अटेम्प्ट मिलने हैं, ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, टोटल आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे। और यहां से आप देखिए, हम लोग आपको बता रहे हैं, अगर मान लेते हैं आप एक नए कैंडिडेट हैं और मई 2023 में आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए अप्लाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ये है। क्लियर, ये आपका क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो अब आप देख पा रहे होंगे आपके पास टोटल ये 3 साल का एक ब्लॉक मिल गया आपको। ये टोटल में कितना है, 3 साल है। क्लियर, 3 साल में आपको टोटल 6 अटेम्प्ट होंगे, इसमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि हम मई 2023 में बैठेंगे, नवंबर में नहीं बैठेंगे, ठीक है, तो आपने ऑप्ट किया मई 2023, मई 2024, नवंबर 2024, मई 2025 और नवंबर 2025, यानी कोई भी 5 अटेम्प्ट आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर, अब आप समझ पाए होंगे इसका मतलब क्या था। क्योंकि 3 साल जैसे ही बोला आईआईबीएफ ने, आपके दिमाग में आएगा कि 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है तो टोटल 6 अटेम्प्ट हो गए। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, कोई एक अटेम्प्ट को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी 5 अटेम्प्ट आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका एक ब्लॉक माना जाएगा। यानी अब हम लोग ब्लॉक इसको बोल सकते हैं, किसको बोलेंगे वो भी देख लीजिए। ये हमारा एक ब्लॉक है, दिस इज आवर 1 ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या होता है ये आप जानते ही हैं।
ब्लॉक मतलब इस ड्यूरेशन में मेरा अगर किसी भी पेपर में 50 या उससे ज्यादा आ गया, उसका क्रेडिट हमें मिल जाता है, क्रेडिट हमें मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझिए। मान लीजिए आपने मई में एग्जाम दिया और इसमें आपको पीपीबी में 60 आ गए, बाकी सब में आप फेल हैं, तो आगे आपका इसका क्रेडिट नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब आप बैठेंगे, मान लीजिए आप बैठेंगे अगला मई 2024 में, इसमें आपको पीपीबी नहीं देना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका 50 या उससे ज्यादा आ चुका है। तो इस ब्लॉक में आपका ये पीपीबी का 60 मार्क्स का जो क्रेडिट है वो मूव करेगा। मान लीजिए यहां भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो यहां भी आपको पीपीबी एग्जाम नहीं देना होगा, ठीक है, यहां भी नहीं देना होगा और यहां भी नहीं देना होगा। अगर आप इन दोनों में भी पास नहीं कर पाते हैं तो यहां आपको लास्ट जो मिलेगा पीपीबी का, लास्ट जो आपको एग्जामेशन मिलेगा नवंबर 2025 में मिलेगा। इसके बाद भी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो अगला जो अटेम्प्ट होगा उसमें आपको फिर से पीपीबी भी देना पड़ेगा। पॉइंट समझिए, ब्लॉक आपका यहां पे ओवर हो जाएगा, दिस विल बी योर ब्लॉक। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम देखेंगे ओल्ड सिलेबस में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और नए सिलेबस में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जिसमें डाउट है कि ओल्ड सिलेबस में किस किस पेपर का एग्जामेशन हमें आगे नए सिलेबस में मिलेगा। आज मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो डाउट आया है वो यही है कि आने वाले नए सिलेबस में हमें किस किस पेपर का एग्जामेशन मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ओल्ड सिलेबस में आपको, ये आपका ओल्ड सिलेबस था और ये आपका न्यू सिलेबस होगा। तो ओल्ड में ये सब्जेक्ट्स आपके हुआ करते थे। पहला पेपर था प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, दूसरा था अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, और तीसरा लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। कुल मिलाकर के 3 पेपर हुआ करते थे ओल्ड में, लेकिन अब नए सिलेबस में आप देख रहे होंगे टोटल 4 पेपर हो गए हैं। यहां देखिए, एक हो गया आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, तीसरा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, और चौथा आ गया रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं पहले 3 पेपर हुआ करते थे और अब 4 पेपर हो गए हैं, ये तो आप समझ गए। और आपको किन किन पेपर का ओल्ड में अगर आप 50 या उससे ज्यादा ला देते हैं तो न्यू में किसका किसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो अब समझेंगे। देखिए, अगर आप पीपीबी यानी पहला पेपर आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसमें आप 50 या उससे ऊपर ला देते हैं, 50 प्लस ला देते हैं ओल्ड सिलेबस में, और आपका ब्लॉक एक्सपायर्ड नहीं है, ठीक है, तो आपको नए सिलेबस में पीपीबी नहीं देना होगा। कब तक नहीं देना होगा? जब तक आपका ब्लॉक है एक्टिव, एक्सपायर नहीं होता है। ब्लॉक के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अभी कमिंग स्लाइड में। फिलहाल यहां समझ लीजिए, पहला पेपर अगर मान लीजिए आपका निकल गया प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पीपीबी में 50 या उसके ऊपर आ गए हैं और आप किसी भी कारण से जीआईबी पास नहीं है, कैसे हो सकता है ऐसा? मान लीजिए पीपीबी में आपके आ गए 50, एएफबी में आ गए 50 और लीगल में आपके आ गए 40, तो आपके टोटल हो जाते हैं 140। कहीं ना कहीं आपको मिनिमम 45 जो लाना था आप नहीं लेकर आए हैं, ठीक है, और मिनिमम 45 के साथ साथ एग्रीगेट में भी कितना होना चाहिए था? 150। ये दोनों क्लॉज आपने पूरा नहीं किया है, इसलिए आपका जीआईबी क्लियर नहीं हुआ। मान लेते हैं यही सिचुएशन आपके साथ है, लेकिन क्या हुआ कि आपका पीपीबी और अकाउंट्स इन दोनों में 50 आ गए हैं, ठीक है, लॉ में कम था, फेल कर गए आप। तो अगली बार क्या होगा? नेक्स्ट अटेम्प्ट में यानी मई 2023 में पीपीबी ये वाला और अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये वाला 2 पेपर आपको नहीं देना होगा। आपको देना कौन सा होगा? सिर्फ देना होगा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। समझ रहे हैं? पीपीबी एएफबी आपका क्लियर हो गया, तो अगले अटेम्प्ट में आपको पीपीबी एएफबी नहीं देना होगा। कब तक? जब तक कि आपका ब्लॉक एक्सपायर ना हो जाए। आपको सिर्फ 2 पेपर देने होंगे, पहला इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। पॉइंट क्लियर है? एक दूसरा सिचुएशन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, पीपीबी में आपके आ गए 40 40, अकाउंट्स में आ गए आपके 40 और लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में आ गए आपके 60। पॉइंट देखिए, कहीं ना कहीं आपका मिनिमम 45 वाला भी क्लॉज पूरा नहीं हुआ है और एग्रीगेट में 150 भी आपके नहीं आए हैं, यानी आपका जीआईबी क्लियर नहीं हुआ है।
एग्जेम्पशन किसका किसका मिलेगा? तो देखिए एग्जेम्पशन हो सकता था सिर्फ लीगल वाले का, लेकिन चूंकि नए सिलेबस में लीगल है ही नहीं, नए सिलेबस में लीगल है ही नहीं, इसलिए ये 60 लाने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। और आगे आपको अगले अटेम्प्ट में चारों पेपर में बैठना होगा, 1 2 3 4। क्लियर? ये भी सिनेरियो आप समझ गए हैं। अब अगला देखिए सिचुएशन क्या हो सकता है। एक सिचुएशन ये हो सकता है जिसमें आपको पीपीबी में 40 आ गए, अकाउंट्स में 60 और लीगल में भी 60, टोटल हो जाता है 160। टोटल आपने 150 के ऊपर लाया, लेकिन चूंकि पीपीबी में आपका मिनिमम कितना चाहिए था, यहां पर अगर आपका 45 होता तो आपका जेआईबी क्लियर हो गया रहता, लेकिन चूंकि यहां मिनिमम 45 आप नहीं ला पाए हैं, इसलिए आपका जेआईबी क्लियर नहीं हुआ। अगले अटेम्प्ट में आपको किसका एग्जाम्पशन मिलेगा? सिर्फ अकाउंट्स का मिलेगा। क्यों? क्योंकि लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स तो नए सिलेबस में है ही नहीं, तो अकाउंट्स आपको अगली बार नहीं देना होगा। ठीक है, पीपीबी आपका 40 है, इसलिए अगले बार भी देना होगा। अगले बार आप कौन कौन सा पेपर देंगे? पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4। देखिए यहां पर अकाउंट्स में आपका 60 था, तो यहां अकाउंट्स का पेपर यहां पर आपका एग्जेम्प्ट हो गया। ये सीन भी आप समझ गए हैं। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। इसमें क्या हुआ, पीपीबी में आपका 60 आ गया है, अकाउंट्स में आपका 50 आ गया, और यहां पर लीगल में भी आगे जो पेपर होने वाले इसमें आपका 50 आ गया। टोटल में 160 आ गए आपके। देखिए मिनिमम 45 और एग्रीगेट 150, ये क्लॉज पूरा है। आपका जेआईबी यहां पे क्लियर हो चुका है, आप आराम से पार्टी कर सकते हैं। नए सिलेबस में आपको जाने का जरूरत ही नहीं है, मतलब आपका यही काम हो गया। नए सिलेबस में आपको जाने का जरूरत ही नहीं है। ये भी आप समझ गए। चलिए जेआईबी के बाद हम लोग सीआईबी के बारे में भी देख लेते हैं। सीआईबी में पहले आपके टोटल 3 पेपर हुआ करते थे, ठीक है, 3 पेपर्स। नए सिलेबस में अब टोटल आपके 5 पेपर हो जाएंगे। ये डिफरेंस रहा। यहां देखिए एडवांस बैंक मैनेजमेंट पहला पेपर आपका हुआ करता था, और यहां बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम दूसरा पेपर। तीसरा आपका एक ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, जिसमें आपको कोई भी एक पेपर ऑप्शन के रूप में, वहां पर आप ऑप्शन बहुत सारे पेपर्स दिए गए थे, कोई एक पेपर आपको वहां पर ऑप्ट कर लेना था। ठीक है, तो आपको टोटल 3 पेपर हुआ करते थे, अब आपको 5 पेपर देने होंगे। अब मान लीजिए इस बार आपने दिया एडवांस बैंक मैनेजमेंट में आपके 60 आ गए, बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके 40 आ गए, और ऑप्शनल पेपर मान लीजिए आपने रिटेल रखा था, ठीक है, तो रिटेल में भी आपके 60 आ गए। टोटल आपका आ गया कितना? 160। लेकिन कहीं ना कहीं मिनिमम वाला क्लॉज आपने पूरा नहीं किया, इसलिए आपका सीआईबी क्लियर नहीं हुआ। एग्जेम्पशन किसका किसका मिलेगा वो देखिए। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में आपने 60 लाया है, तो ये पेपर आपको आगे नहीं देना होगा, ठीक है। रिटेल में भी आप 60 लेकर आए हैं, लेकिन चूंकि नए सिलेबस में रिटेल का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। यानी अगले अटेम्प्ट में आपको सिर्फ एक पेपर का फायदा मिलेगा। आपको देना होगा बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल और एक ऑप्शनल वाला पेपर। यानी कहीं ना कहीं टोटल 4 पेपर आपको और देने होंगे। ये केस 1 था। सेकेंड सिचुएशन में देखिए क्या होता है। सेकेंड सिचुएशन में मान लेते हैं आपका एडवांस बैंक मैनेजमेंट इसमें आ गया 60, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें भी आ गया 60, और ऑप्शनल पेपर जो आपका रिटेल था, मान लीजिए रिटेल ही था, इसमें आ गया आपके 40। तो टोटल क्या हो जाएगा? 160 होगा। लेकिन किसी एक पेपर में आपको 45 से कम नहीं लाना था, और टोटल में 150 से कम नहीं लाना था, तो यहां कहीं ना कहीं एक पेपर आपका 45 से कम हो रहा है, यानी सीआईबी आपका क्लियर नहीं हुआ इस अटेम्प्ट में। ठीक है, आपको नए सिलेबस में जाना होगा। अब यहां पर एग्जाम्पशन किसका किसका मिलेगा? देखिए एबीएम है ओल्ड में भी, एबीएम है न्यू में भी, तो एबीएम आपको नहीं देना होगा अगर आपका ब्लॉक एक्सपायर नहीं हुआ है तो। बीएफएम ओल्ड में भी है, बीएफएम न्यू में भी है, तो आपको बीएफएम भी नहीं देना होगा। आपको देना होगा एबीएफएम, बीआरबीएल और एक कोई भी ऑप्शनल, जो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई एक पेपर, यानी टोटल 1 2 3 पेपर आपको देने होंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? चलिए अब ऑप्शनल पेपर को भी देख लीजिए। ओल्ड सिलेबस में ये यहां पर जो है ये ओल्ड सिलेबस का ऑप्शनल पेपर है, ठीक है।
ये सब आपको ओल्ड सिलेबस का ऑप्शनल पेपर है, और ये आपको न्यू सिलेबस में जो ऑप्शनल पेपर है जिसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है वो दिया हुआ है। यानी मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसका ओल्ड सिलेबस में रूरल बैंकिंग था, उसने रिटेल नहीं लेकर के रूरल रखा था, और रूरल में उसके 60 आ गए हैं, ठीक है, 60 या फिर 50 प्लस, मान लीजिए इसको 50 प्लस आ गए हैं, और उनका सीआईबी इस बार क्लियर नहीं हुआ है, तो अगले अटेम्प्ट में उनको रूरल बैंकिंग एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आपका एचआर मैनेजमेंट है और इसमें मान लीजिए आपका 65 आ गया है ओल्ड सिलेबस में, और आपका सीआईबी क्लियर नहीं हुआ है, तो नए सिलेबस में आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला पेपर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सिमिलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके मान लीजिए 60 आ गए हैं और आपका इस बार सीआईबी क्लियर नहीं हुआ, तो अगले अटेम्प्ट में नए सिलेबस में आपको आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग पेपर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट में अगर मान लीजिए आप 55 ला दिए हैं और आपका सीआईबी क्लियर नहीं हुआ, तो अगले अटेम्प्ट में नए सिलेबस में रिस्क मैनेजमेंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेंट्रल बैंकिंग में मान लीजिए आप 60 ला दिए हैं, किसी एक कैंडिडेट का मान लीजिए ऑप्शनल पेपर सेंट्रल बैंकिंग है और वो 60 लाते हैं सेंट्रल बैंकिंग में, बाकी एबीएम बीएफए में फेल कर जाते हैं, तो अगले अटेम्प्ट में उनका सेंट्रल बैंकिंग यानी एक ऑप्शन में जो रखना था सेंट्रल बैंकिंग अगर रखेंगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ओल्ड सिलेबस में रिटेल बैंकिंग है, तो चूंकि रिटेल बैंकिंग नए सिलेबस में है ही नहीं, तो ओल्ड सिलेबस में आप इसमें कितना भी लाइए, 90 भी लाइए, आगे इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो नए सिलेबस में है ही नहीं। बेनिफिट तभी मिलेगा जब ओल्ड सिलेबस में ही आप सीआईबी क्लियर कर लीजिए, तभी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नए सिलेबस में रिटेल बैंकिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब हम समझेंगे कि आपको जो भी सब्जेक्ट आपने प्रेजेंट सिलेबस में पास कर लिया है उसका क्रेडिट कब तक के लिए आपको मिलेगा। तो देखिए ओल्ड सिलेबस में जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया है, टोटल 4 अटेम्प्ट तक मिलता था बेनिफिट, ठीक है, टोटल 4 अटेम्प्ट तक मिलता था। नए सिलेबस में इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, टोटल 5 अटेम्प्ट तक में कर दिया गया है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट है कि मेरा मई 2022 में पहला अटेम्प्ट था, तो आगे नए सिलेबस में कब तक के लिए मिलेगा, ठीक है, या फिर मेरा नवंबर 2022 में पहला अटेम्प्ट था, तो आगे हमको कितना दिन तक इसका बेनिफिट मिलते रहेगा। तो अब हम लोग इसको भी समझेंगे। चलिए सबसे पहले केस 1 लेकर के देखते हैं, सीन 1 में क्या होता है, एक एक केस को समझेंगे। केस 1, इसमें क्या हुआ कि नवंबर 2022 में जो आपने एग्जाम दिया, दिस वाज योर लास्ट अटेम्प्ट, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था आपके ब्लॉक का। इसका मतलब सिंपली यही होता है कि आपने मई 2021 में फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया होगा, समझते चलेंगे, मई 2021 में फर्स्ट टाइम आपने रजिस्टर किया होगा जेआईबी के लिए, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा। उसके पहले भी आपने दिया होगा, डजंट मैटर, मतलब ब्लॉक का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आपने ब्लॉक के लिए किया, तो कहीं ना कहीं ये आपका पहला अटेम्प्ट था, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट आपका था, वो भी देखिए, फरवरी फेब 2022, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट हुआ। उसके बाद एग्जाम हुआ था जुलाई के आसपास, जुलाई में मान लीजिए हुआ था, तो ये आपका थर्ड अटेम्प्ट हो गया। और अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, तो ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट। यानी कहीं ना कहीं नवंबर 2022 में जैसे ही आपने एग्जाम दिया, आपका चारों अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया। इट मींस कि आपका ब्लॉक एक्सपायर हो गया। यहां हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका ब्लॉक अब बचा ही नहीं, ब्लॉक इज नाउ एक्सपायर्ड। ब्लॉक एक्सपायर्ड हो गया, इट मींस कि अब नए सिलेबस में, न्यू सिलेबस में आपको कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। न्यू सिलेबस में कोई भी कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा, आपका अगर 50 या उसके ऊपर रह गया तो। यानी मान लीजिए नवंबर 2022 में किसी एक पेपर में आपके 60 भी आ गए हैं, तो इसका क्रेडिट आपको आगे नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्लॉक एक्सपायर है। पहला केस आप समझ गए। तो नवंबर 2022 जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है वो आप समझ जाइए क्या यहां पर आपको बताया गया। यहां यही बताया गया कि आपका कितना भी पेपर में मार्क्स आ जाए किसी में, अगर आप जीआईबी क्लियर नहीं करते हैं तो इसका कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं मिलेगा। इफ नवंबर 2022 इज योर लास्ट अटेम्प्ट ऑफ दिस ब्लॉक। केस आप समझ गए हैं। केस 2 समझेंगे। केस 2 में क्या हो रहा है वो देखिए। केस 2,
मान लीजिए नवंबर 2022 में जो आपने एग्जाम दिया, नवंबर 2022 में जो आपने एग्जाम दिया है, इसके बाद आपका एक अटेम्प्ट और बचेगा। मतलब कि नवंबर 2022 तक आपने 3 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर लिया। कौन कौन सा? मान लीजिए आपका नवंबर में 2021 में आपने पहली बार भरा, इस ब्लॉक के लिए पहला अटेम्प्ट आपका था। तो आपने नवंबर के लिए जब भरा, नवंबर 2021 में आपने भरा, तो आपका एग्जाम कब कब हुआ होगा? ये देखिए, आपका एग्जाम हुआ था फरवरी 2022, दूसरा एग्जाम हुआ था जुलाई 2022 और तीसरा एग्जाम हुआ नवंबर 2022। सीआईबी अगर है तो इसको दिसंबर कर लीजिए, ठीक है। तो यानी 3 अटेम्प्ट आपने यूज कर लिए हैं अपने ब्लॉक का, और ओल्ड सिलेबस कहता था कि हम आपको टोटल कितना देंगे? 4 अटेम्प्ट देंगे। ओल्ड सिलेबस ये कहता था, यानी कहीं ना कहीं आपका एक अटेम्प्ट अभी भी ड्यू है, एक अटेम्प्ट अभी भी ड्यू है। लेकिन अब अगले अटेम्प्ट से तो नया सिलेबस आ जा रहा है, तो नए सिलेबस में इसने कहा कि हम आपको क्या देंगे? टोटल 5 अटेम्प्ट देंगे। टोटल कितना देंगे? 5 अटेम्प्ट देंगे अंडर न्यू सिलेबस। इट मींस कि आपका 5 अटेम्प्ट आपको मिलना चाहिए, और आपने यूज कितना कर लिया है? आपने यूज कर लिया, यू हैव एग्जॉस्टेड टोटल 3 अटेम्प्ट्स। इट मींस आपका एग्जॉस्ट कितना हो गया? एग्जॉस्टेड हो गया 3 अटेम्प्ट। तो 5 में से 3 को माइनस कीजिए, 5 में से 3 को माइनस कीजिए, आपका 2 अटेम्प्ट और मिल गया। यहां देखिए, यानी ओल्ड सिलेबस में आपके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट बच रहा था, लेकिन नए सिलेबस के आने से आपको 2 अटेम्प्ट अब मिल जाएगा। इट मींस कि अगले 2 अटेम्प्ट तक में भी आपका क्रेडिट अगर रहता है, मान लीजिए नवंबर में आपने किसी एक पेपर में 60 आप लाए हैं, जीआईबी आपका क्लियर नहीं हुआ, इट मींस कि 2 अटेम्प्ट तक आगे आपका इसका कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। पॉइंट समझ रहे हैं? अगले 2 अटेम्प्ट तक आपको इसका कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, इस वेटेज का 60 प्लस स्कोर का। ये पॉइंट भी आप समझ गए हैं? क्लियर है? दूसरी बात एक और आईआईबीएफ ने बताया है यहां पर, उसको भी समझेंगे। सेकेंड थिंग ये बोला है आईआईबीएफ ने कि जब आप पहली बार मई 2023 के लिए अप्लाई करने जाएंगे, जब आप पहली बार मई 2023 के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आपका जो भी कैरी फॉरवर्ड है उसको आप लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से भरिए फॉर्म, या फिर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मतलब सबको भूल जाए पहले वाली बातों को और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ये भी आपको वहां पर ऑप्शन कहीं ना कहीं दिया जाएगा नए सिरे से शुरू करने के लिए। और ये ऑप्शन जो होगा, दिस विल बी वन टाइम एक्सरसाइज, मतलब आप एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज करके बाद में नहीं बोलेंगे कि मेरा पहले का जो स्कोर था 60 प्लस, उसका कैरी फॉरवर्ड अब दे दीजिए, मैंने गलती से नया रजिस्ट्रेशन कर लिया था। नहीं, तो ये जो ऑप्शन आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये वन टाइम एक्सरसाइज होगा, और ध्यान से इसको चुनिएगा, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया, इट मींस कि आपका जो भी क्रेडिट था 60 प्लस, चाहे आगे 2-3 अटेम्प्ट तक के लिए वैलिड क्यों ना था, जैसे आप नए रजिस्ट्रेशन को करते हैं ये खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, दिस विल एक्सपायर। सो ध्यान से फॉर्म भरने के समय इसको आप चुनिएगा। ऑल्दो हम लोग आने वाले दिनों में जब फॉर्म भरना स्टार्ट भी होगा तो आपको रिमाइंड जरूर करेंगे इसके लिए, डोंट वरी। तो ये आप समझ गए हैं कैसे आईआईबीएफ यहां पर आपको ओल्ड सिलेबस से आगे नए सिलेबस में कैरी फॉरवर्ड देगा, ये आप समझ चुके हैं। एक और पॉइंट देख लेते हैं। मान लीजिए कि नवंबर 2022 में जब आप एग्जाम दिए, ठीक है, इसको भी देखिए, मान लीजिए आपने नवंबर 2022 में जब एग्जाम दिया, तो एग्जाम देने के बाद आपका टोटल 2 अटेम्प्ट और बचता, ओल्ड सिलेबस में 2 अटेम्प्ट और बचता, तो 2 अटेम्प्ट बचता आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट्स, आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट्स। ओल्ड में 4 था ना, पॉइंट समझते चलिए। तो नए सिलेबस में क्या होगा, नए सिलेबस में क्या होगा वो देखिए। नए सिलेबस में चूंकि हम लोगों को 5 अटेम्प्ट मिला है और आपने 2 अटेम्प्ट ही यूज किया है, 4 में से सिर्फ 2 ही यूज किया है, तो ये नए सिलेबस में क्या बोलता है कि चूंकि आपने सिर्फ 2 अटेम्प्ट यूज किया है, इट मींस कि आपको नए सिलेबस 3 अटेम्प्ट देंगे। 1 अटेम्प्ट का यहां पर आपको फायदा हो जाएगा, नए सिलेबस में आपको टोटल 3 अटेम्प्ट मिलेगा। और सिमिलरली अगर आपका नवंबर 2022 अटेम्प्ट देने पे 3 अटेम्प्ट बचता है, और ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, चलिए नए पेज पर इसको देखते हैं। मान लीजिए आपका नवंबर 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहली बार आपने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा,
फर्स्ट अटेम्प्ट था। आप किसी भी कारण से फेल कर गए, मान लीजिए पीपीबी में आपका 60 आ गया, अकाउंट्स में आपने 42 स्कोर किया, लॉ में भी आपका 40 आया, आप जीआईबी क्वालिफाई नहीं किए, आपने जीआईबी इस बार क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक पेपर में 50 के ऊपर तो आपने लाया है ना। तो अब क्या सीन बनेगा वो भी एक बार देखिए। 50 के ऊपर आपने लाया है पीपीबी में, और आपने ये अभी सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया है। ओल्ड सिलेबस में टोटल 4 अटेम्प्ट होते थे हमारे, जिसमें से आपने क्या किया, एक अटेम्प्ट यूज कर लिया, -1। ठीक है, तो एक अटेम्प्ट जैसे आपने यूज किया, आपका टोटल 3 अटेम्प्ट बचा। ठीक है, तो अब नए सिलेबस में क्या होगा, नया सिलेबस क्या बोलता है कि हम आपको टोटल 5 अटेम्प्ट दे रहे हैं, और आपने यूज कितना किया है, ओल्ड सिलेबस में सिर्फ एक अटेम्प्ट यूज किया है, तो कहीं ना कहीं नए सिलेबस में आपको 4 अटेम्प्ट और मिलेगा, और इन चारों अटेम्प्ट तक इस 60 मार्क्स का कैरी फॉरवर्ड घूमते रहेगा। जैसे ही ये 4 अटेम्प्ट एक्सपायर करेगा, इसका क्रेडिट भी एक्सपायर कर जाएगा, अगर आप जीआईबी इस बीच में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो। पॉइंट आप समझ गए होंगे कैसे आगे बढ़ाया जाएगा क्रेडिट को। कुछ भी डाउट हो इसको आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जीआईबी सीआईबी के अलावे हम लोग आपके डे टू डे बैंकिंग से रिलेटेड, मतलब बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड भी वीडियोस को हम लोग यहां पर अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।